हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का जो थर्ड लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग के दो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्लासिफिकेशन पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। देखिए, नोमेनक्लेचर में हमने कल आपको क्लास के एंड में बताया था कि जो नोमेनक्लेचर है वो यहाँ पर हमको टू टाइप का देखने को मिलने वाला है। टू टाइप का नोमेनक्लेचर हमको देखने वाला है। एक कॉमन टाइप का होता है, कॉमन टाइप भी कह सकते हैं, ऑल टाइप भी इसको हम कह सकते हैं, और दूसरा होता है IUPAC। तो ये टू टाइप का नोमेनक्लेचर होता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस करते हुए हम बात करते हैं। देखिए, जो कॉमन या ऑल टाइप नोमेनक्लेचर है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट का कार्य करता है, और हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं हैलोजन एटम, ये क्या करता है, यहाँ पर मेन ग्रुप का कार्य करता है। मतलब हाइड्रोकार्बन किसको फॉलो करते हैं, हैलाइड को फॉलो करते हैं। हाइड्रोकार्बन फॉलो हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर CH3Cl जैसे एक कंपाउंड है, इसका जो नाम होता है कॉमन टाइप में वो होता है मैथिल क्लोराइड। तो इस नोमेनक्लेचर की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो क्लोराइड या जो भी हैलोजन ग्रुप है वो लास्ट में आता है, बाकी हाइड्रोकार्बन्स पहले आते हैं। और भी एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे CH3CH2Cl, इसको यहाँ नाम दिया जाता है एथिल क्लोराइड। और जैसे एग्जांपल हम देखना चाहें यहाँ पर, तो एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इस बार हम ले लेते हैं CH3CH2Br, CH3CH2Br। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो R ग्रुप होता है, R, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और जो भी यहाँ पर हैलोजन ग्रुप होगा ये हैलाइड के फॉर्म में होगा। एक मिनट के लिए, कोई बात नहीं, वापस से रिस्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये कॉमन नेम है। उसके बाद अगर हम बात करें IUPAC में, तो IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उसमें क्या होगा कि जो हैलोजन ग्रुप है या हैलोजन एटम है जो हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट का कार्य करेगा, और हाइड्रोकार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मेन ग्रुप होगा। क्या होगा, मेन ग्रुप होगा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पर
और यहाँ पर जो हेलोजन है, हेलोजन फॉलो हाइड्रोकार्बन। तो इस बार क्या होगा कि जो हेलोजन होंगे वो हाइड्रोकार्बन को फॉलो करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे थे उन्हीं को देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो CH3Cl है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ पर IUPAC इसको नाम दिया जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम दिया जाएगा, क्लोरोमेथेन नाम दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है CH3CH2Cl, इसको IUPAC में क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ नाम दिया जाएगा क्लोरो, और ये 2 कार्बन का इसलिए यहाँ पर एथेन आ जाता है। ऐसे इस एग्जाम्पल को अगर हम देखना चाहें तो ये जो एग्जाम्पल है CH3CH2Br, इसको हम यहाँ नाम देते हैं ब्रोमो एथे। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है इसको हम हेलो से लिखते हैं, है ना। और जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन जो यहाँ पर आर है, इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एल्केन के रूप में लिखते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर AR आ जाए तो उसको फिर जैसे बेंजीन हो जाएगा तो इसको हम एरीन कहेंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर AR आ जाता है तो फिर इसको हम यहाँ एरिल कहेंगे। तो इस तरह से ये 2 डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे, कॉमन टाइप में और IUPAC टाइप में नोमेनक्लेचर में। 2 मेन डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कुछ और हम देखना एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गए। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर हम दोनों नाम एक साथ देने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है CH3CH2CH2Br। तो इसका देखिए जो सामान्य नाम है, कॉमन नाम है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 3 है तो प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। जब श्रृंखला बिल्कुल सीधी होती है तो इसीलिए यहाँ पर N वर्ड यूज किया जाता है। N का मतलब यहाँ पर होता है नॉर्मल, है ना। और इसी का अगर हम IUPAC नाम की बात करें, IUPAC नाम में हम क्या करेंगे कि हमको नंबर देना होगा कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक हमको चुनना होगा कि जो मेन श्रृंखला कौन सी है। तो ये है एक मेन श्रृंखला इसकी, तो इस मेन श्रृंखला के पहले कार्बन से क्या होगा का जो ब्रोमाइड है या ब्रोमो है वो जुड़ा होगा, तो इसको हमको नंबर देना पड़ेगा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि CH3, इधर क्या हो गया, यहाँ पर जो अब सेकेंडरी कार्बन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो ग्रुप है मेन चेन अब ये हो जाएगी। मेन चेन जो है अगर हम बात करें कॉमन नोमेनक्लेचर में, तो कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगी, मेन चेन तो हमेशा खैर यही रहने वाली है, लेकिन अब ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक का जो ये ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, ये अब आइसो ग्रुप कहलाने लग जाएगा। कैसा ग्रुप कहलाने लग जाएगा, ये अब आइसो ग्रुप कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, आइसो ग्रुप कहा जाएगा।
ये जो वाला जो ग्रुप है इसको यहाँ कॉमन नेम में आइसो कहा जाता है, इसलिए कॉमन नेम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन अगर बात करें आईयूपीएसी में, तो आईयूपीएसी में फिर हमको नंबर देना पड़ेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि नंबर जो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसी को देंगे। यहाँ पर हमको 1 2 एंड 3 इस तरह से नंबर देना होगा। तो हम देखेंगे कि दूसरे जो कार्बन उस पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है तो प्रोपेन कहेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं इन सभी का। और भी जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने है। इस बार हमने एग्जांपल लिया है 4 कार्बन का। 4 कार्बन का एग्जांपल है, देखिए इधर CH3, इधर CH, यहाँ CH3 और ये CH2Cl। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है। ये याद रखना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला ग्रुप जब ऐड हो जाता है तो इसको हम यहाँ आइसो ग्रुप नाम दे देते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में, है ना। इसको क्या दे देते हैं, आइसो ग्रुप नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए कॉमन नेम में इसका जो कॉमन नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, आइसो ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। 1 मिनट। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल नेम हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। हमने आइसो, देखियो आइसो ग्रुप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये यहाँ आइसो ग्रुप हो जाएगा। और क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन इसलिए यहाँ पर ब्यूटिल आया है ना। फिर अगर हम बात करें इसका जो आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर हमको एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब इसको आईयूपीएसी में क्या करेंगे, हम एक मेन श्रृंखला चुननी पड़ेगी, जिसे ये एक मेन श्रृंखला हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला समूह जो है CH3 ये भी सब्स्टिट्यूट का कार्य करेगा और क्लोरो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का कार्य करेगा। तो पहले तो हमको इसको नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग हम इसको करें तो देखिए ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा, है ना। इसकी नंबरिंग करने के बाद जब हम इसका नामकरण करते हैं तो 1 पर क्लोरो है, हमको ये अल्फ़ाबेटिकली ध्यान रखने का पड़ेगा कि जो ये CH3 है इसको मैथिल कहा जाता है ना। यहाँ पर CH3 जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, मैथिल। सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इसको हम मैथिल कहेंगे। तो हमको, और जैसे यहाँ पर Cl के लिए हम क्लोरो लिख ही रहे हैं, क्लोरो लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूट पहले लिखा जाता है। इसके लिए हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है या C पहले आता है। तो हम जानते हैं कि C पहले आता है, इसलिए हम लिखेंगे 1 क्लोरो और दूसरे कार्बन पर क्या है, मैथिल, 2 मैथिल और श्रृंखला क्या है 1 2 3 प्रोपेन।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरह से हम इसका IUPAC नाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ एरियल ग्रुप के नाम अगर हम देखें तो एरियल ग्रुप में देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ अगर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसका कॉमन और IUPAC नाम सेम होता है, जो क्या होता है, ब्रोमो बेंजीन। तो ये जो नेम है ये क्या होता है, सेम होता है IUPAC में भी और कॉमन नेम दोनों में ही ये सेम होता है, कॉमन में और IUPAC दोनों में ही ये सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब डाई हेलोबेंजीन बनते हैं, मतलब दो हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ते हैं तो डिफरेंस जनरेट होता है। देखिए ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है कि यहाँ ब्रोमीन जुड़ ही गया है एक कार्बन से, और मान लो दूसरे कार्बन से यहाँ जुड़ गया है, तो इस बार क्या कहा जाएगा, अब जो कॉमन टाइप है, कॉमन टाइप में इसको नाम दिया जाएगा, ये जो मेटा ग्रुप है ये ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पर, ये इसका मेन हो जाएगा, और ये मेटा, यहाँ पर जो ये स्थिति है ये मेटा स्थिति है ना, तो मेटा के लिए M यूज़ किया जाता है, तो इसको कहा जाएगा मेटा डाई ब्रोमो, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC में क्या आ जाएगा, IUPAC में हमको नंबर देना पड़ेगा, इसको 1 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। नंबर देने पर हमको 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, इसको नंबर देकर नामकरण कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Br, और इस बार Br जो है ऑर्थो स्थिति पर लगा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC में इसको नाम देंगे 1 और 2 कार्बन हो जाएगा, तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा इस तरह से। और अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर बेंजीन ऐड हो जाएं तो देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा सॉरी बेंजीन नहीं, हेलोजन ग्रुप हेलोजन एटम बेंजीन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ Br ऐड हो गया, यहाँ भी Br ऐड हो जाता है, और यहाँ भी Br ऐड हो जाता है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC हमारा मेन होता है, तो IUPAC क्या कहेंगे, 1 यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये नामकरण हो जाएगा IUPAC नामकरण। तो देखिए हमको मेनली क्या करना है, हमको मेनली IUPAC नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो कॉमन नेम है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम IUPAC नाम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और एग्ज़ाम में भी IUPAC नाम ही पूछे जाते हैं। ये जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमन नेम के लिए भी कॉमन नेम आता है तो आपको कहीं दिक्कत ना करे इसके लिए, बस जस्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपके लिए यूज भी नहीं होगा, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे। तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर, उनको हम यहाँ शेयर कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, बाकी जब हम जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ेंगे
वैसे वैसे नामकरण देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक नामकरण दिया हुआ है, ये CH3। अगर हम इसका IUPAC नाम देने जाएं तो क्या नाम देंगे? जैसे मान लो, वैसे इसका नाम हम दे सकते हैं क्लोरोटोलुइन, है ना। अगर IUPAC में नाम देना चाहें तो हमको क्या नाम देना पड़ेगा? 2 क्लोरोटोलुइन, है ना। लेकिन फिर भी अगर हमको ये देना हो तो टोलुइन ना दे करके हम क्या कहेंगे? इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, है ना। तो दूसरा जो नाम इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे ये है CHCl3 CH2Cl2 हो जाएगा एक। ऐसे ही यहाँ CCl4 हो जाता है, CHI3 हो जाता है ना, और CHBr3 हो जाता है। ये कुछ फेमस नाम भी हैं। जैसे जैसे ये जो है, इसको कॉमन नाम जो इसका है, जो फेमस नाम है, इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। लेकिन जो इसका IUPAC नाम वो क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मैथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। कभी कभी इसका IUPAC नाम पूछा जाता है। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो मैथेन। अब यहाँ पर हमको ना नंबर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैथेन का मतलब ही होता है एक कार्बन, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मैथेन। या इसका दूसरा भी जो नाम है वो बड़ा ही फेमस नाम है, इसलिए हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका नाम हो जाता है वो क्या नाम है? वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका फेमस नाम भी हो जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये फेमस नाम इसका हो जाता है। बाकी ये एक नाम है, इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्राई क्लोरो सॉरी ट्राई आयोडो ट्राई आयोडो मैथेन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मैथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए कभी कभी डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल भी हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, CH डबल बॉन्ड और ये CH2Br, ये आपके सामने है। देखिए जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो उसकी नंबरिंग जो है, एक तो इस तरह से की जाती है कि यहाँ पर जहाँ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम फर्स्ट नंबर दे दें, और दूसरी नंबरिंग की जाती है यहाँ से। तो जो सही नंबरिंग है वो मानी जाती है, तो डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर वरीयता देते हैं। किसको वरीयता देते हैं? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को फर्स्ट वरीयता यहाँ पर दी जाती है, इसलिए इसका जो सही नंबरिंग होगी वो ये होगी। ये नंबरिंग इसकी सही नहीं मानी जाएगी। तो देखिए इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सिंपल नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपीन। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन आएगा, इन आ जाएगा।
लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को भी नंबर दे दिया है। इस तरह से भी हम डबल बॉन्ड के जरिए भी, और सामान्य जो नामकरण है आपको याद ही होगा, हमने कल ही इसका नामकरण किया है। तो ये कैसा हो जाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, जो हमने कल ही पढ़ा था। ऐसे ही हमने एक वाइनिलिक, यहाँ पर CHBr है ना, तो इसको सामान्य में तो हमने क्या कहा था, वाइनिलिक ब्रोमाइड, तो ये वाइनिलिक ग्रुप है ना। लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो IUPAC में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 1 ही दे सकते हैं, इसको 2 कोई दिक्कत नहीं है। 1 ब्रोमो एथीन, 1 ब्रोमो एथीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे नामकरण हैं हम जो कर सकते हैं। जैसे और एक नामकरण हम देख लेते हैं यहाँ पर कि देखिए, यहाँ अगर इसके साथ क्या हो जाए, चारों ओर CH3 अटैच हो जाते हैं और यहाँ जुड़ जाता है इसका Br। तो देखिए ये है 1 2 3, है कि नहीं, यहाँ पर 1 2 3 और Br जुड़ने से ये टर्सरी क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन। तो सामान्य जो कॉमन टाइप है उसमें तो क्या हो जाएगा, टर्सरी 1 2 3 4 ब्यूटिल ब्रोमाइड, सामान्य जो कॉमन नेम है उसमें हो जाएगा। लेकिन IUPAC की अगर हम बात करने जाते हैं तो IUPAC में क्या करना पड़ेगा, हमको कोई एक चेन चुननी पड़ेगी सबसे ज़्यादा कार्बन। जैसे मान लो हम ये एक चेन चुन लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन बनते हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन और ये मैथिल दोनों सेम, यानी कि 1 2 और 3 दूसरे कार्बन पर दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसको हम नाम कर लेंगे IUPAC में 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्रोमाइड, ये इसमें हम नाम दे देंगे। तो ये हमने काफ़ी सारे नाम यहाँ पर देखे। बाकी जो भी नाम आने वाले हैं वो हम एक एक करके देखते जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप के और हमको देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के हमको देखने मिल जाते हैं। देखो जब क्या होता है, ये डाई हेलो एल्केन से रिलेटेड है, डाई हेलो एल्केन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 कंडीशन हमको देखने को मिलती है। एक कंडीशन तो ये देखने को मिलती है कि जब एक ही कार्बन से क्या हो, एक ही कार्बन से मान लो 2 Cl इस तरह से जुड़ जाए, और एक कंडीशन ये हो जाए कि यहाँ भी Cl अटैच हो जाए और यहाँ भी Cl अटैच हो जाए। दोनों ये डाई हेलो एल्केन है ना, या हम कहें ये डाइक्लोरोएथेन है, ये भी डाइक्लोरोएथेन है। लेकिन जो कॉमन टाइप का नामकरण है उसमें इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जेमिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। डाई यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जेमिनल। जेमिनल वर्ड ही तब आएगा जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप, 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। और ये वाली जो कंडीशन है, कॉमन नाम की हम बात कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाई, यहाँ हो जाएंगे विसिनल, सॉरी, विसिनल डाई क्लोराइड, ये वाली कंडीशन हो जाएगी इसमें
सामान्य नाम है। तो यहाँ पर हमको विसिनल वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। और इन दोनों के लिए और एक वर्ड अलग से यूज किया जाता है। देखो, जब इस तरह का कंडीशन होती है तो इसके लिए यूज किया जाता है एथिलीडीन। क्या यूज किया जाता है? एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन से ही यहाँ पर हमको आइडिया लगाया जाता है। इसे एक कार्बन पर दो क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और इसको सिंपली कहा जाता है एथिलीन डाई क्लोराइड। हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर को गुस्सा आ जाए और वो चाहे कि बच्चों को मार्क्स नहीं देने हैं, उसने ठान ली हो, तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि इसका नाम ये क्या है, या एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिंपल है ना। या फिर कभी कभी वो दिमाग खराब करने के लिए क्या कर सकता है कि आपको क्वेश्चन में तो नाम दे देगा एथिलीन डाइक्लोराइड, और आपसे पूछ लेगा कि एथिलीन डाइक्लोराइड का आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों के आईयूपीएसी नाम भी हम लिख लेते हैं। आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो एथेन। और यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 1,2 डाई क्लोरो एथेन। तो ये इनके आईयूपीएसी नाम भी हो जाएंगे। तो हमको आईयूपीएसी नाम भी आपको पता होने चाहिए और कॉमन टाइप के। तो ये दोनों ही जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? कॉमन टाइप के हैं। ये कॉमन नेम है और ये हमारे आईयूपीएसी। तो हमारे लिए आईयूपीएसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आईयूपीएसी ही पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने आईयूपीएसी नाम के बारे में आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप सभी को आईयूपीएसी नाम अच्छे से पता चले होंगे। देखिए, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है हालांकि ये आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 10 कार्बन तक आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखो, जैसे ये अगर CH4 है तो इसको हम मैथेन कहते हैं। अगर यहाँ पर CH3 CH2 दो कार्बन आ जाते हैं तो इसको हम एथेन कह देते हैं। बस आईयूपीएसी के लिए हमको ज़्यादा नहीं, 8 से 10 तक ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हमको पता होना कोई आवश्यक नहीं है। इससे भी 3 कार्बन का हो जाता है तो इसको हम प्रोपेन कह देते हैं। और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये 4 कार्बन का हो जाता है तो फिर इसको हम ब्यूटेन कह देते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CH3 ये 5 कार्बन का हो जाता है, इसको हम पेंटेन कह देते हैं। फिर CH3 CH2 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 और CH2 CH3 जब 6 कार्बन का हो जाता है तो इसको हम हेक्सेन कह देते हैं ना। ऐसे ही CH3 CH2, अब CH2 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इससे हमको आइडिया लग जाएगी। 1 2 3 4, 4 थे यहाँ पर, मैंने 5 कर दिए तो अभी हो गए 7। टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7। तो ये हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं हेप्टेन। क्या कह देते हैं? हेप्टेन कह देते हैं। और इधर CH3, इस बार CH2 और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो CH3 अभी कितना हो गया? 6। तो 8 हो गया, इसको हम कह देंगे ऑक्टेन। और CH3 फिर CH2 फिर CH3, यहाँ पर अब इस बार ये 7 है, इसको हम कह देंगे नोनेन कह देंगे।
और लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर CH2 8 हो जाएगा CH3, तो इसको हम कह देंगे डेकेन। तो इस तरह से 10 कार्बन के लिए मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के नाम बता दिए हैं। अगर हमको हाइड्रोकार्बन्स के नाम पता है तो फिर हम आसानी से किसी का भी नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने IUPAC नाम के बारे में बात की, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में कुछ IUPAC नाम हमने बात किए। बाकी जहाँ भी जो भी बनेंगे उनके बारे में हम वहाँ बात करेंगे टॉपिक के अनुसार। जो भी रिएक्शंस में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं पर करते हैं। ओके।